हाँ बेटा, आज हम आप लोगों को ट्रांसलेशन का एक ऐसा स्टेंजा बताने जा रहे हैं बेटा जो आपकी बोर्ड परीक्षा में 100% आया बेटा। उसे हमने किताब में भी दिया है, लेकिन उससे कुछ अलग हट करके दो एक स्टेंजा ऐसे हैं जो अब इस समय हम बता रहे हैं बेटा। इनको आप बहुत ध्यानपूर्वक देखना, क्योंकि देखना है बोर्ड परीक्षा में अवश्य है, ठीक है। और इसको कैसे करोगे यह हम आपको बता रहे बेटा, बहुत सरल तरीका है। आइए शुरू करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत पूछा जाता है। देखिए बेटा, स्टेंजा आया तो पहले आप कॉपी पर ऐसे लिखेंगे, आंसर नंबर 6 इंग्लिश ट्रांसलेशन, बड़ा ब्रैकेट, हैंड्स, महाराजा से लेकर के जागीर तक, यहाँ तक लिख दिया। अब एक एक ट्रांसलेशन करते हैं बेटा। आइए शुरू करते हैं बहुत सरल तरीके से बेटा। महाराजा रणजीत सिंह के यहाँ खुशहाल सिंह नामक नौकर था। यानी कि महाराजा रणजीत सिंह नौकर रखते थे। कौन रखते थे? महाराजा रणजीत सिंह। तो ये कर्ता हो गया बेटा। और इसके बाद पहुंच जाओ फुल स्टॉप पे। अपने आप जो है वाक्य बन जाए बेटा। कैसे बनाओगे? अब यहाँ से लिखना शुरू करना। देखिए, महाराजा रणजीत सिंह ठीक हैड, रोकर रखते थे, हैड ए सर्वेंट, नेम्ड खुशहाल सिंह, नेम्ड खुशहाल सिंह, बन गया बेटा। मैं वह महाराज का अंगरक्षक था। कौन था वह? ये देखो बन गया बेटा। कर्ता लिखो ही, वाज ना बेटा, द बॉडी गार्ड ऑफ द महाराज। आप दूसरी लाइन यहां से, महाराज वह ब्राह्मण जात का था। कौन? वह कर्ता, ये देखो बन गया। ही वाज ब्राह्मण बाई कास्ट। कैसे लिखो बेटा? ही वाज ब्राह्मण बाई कास्ट। ही वाज ब्राह्मण बाई कास्ट। उसने सबसे पहले लाहौर में 5 रुपये मासिक पर नौकरी की। पास्ट इंफिनिटिव। किसने? उसने। कर्ता ये देखो बन गया। देखो ये, ही सर्व्ड नोट ऑन 5 रुपीज पर मंथ, ऑन 5 रुपीज पर मंथ ना, इन लाहौर। ठीक है, इसको पहले लगाना पड़ेगा। सबसे पहले इन द बिगिनिंग लगा दो बेटा। इन द बिगिनिंग ही सर्व्ड ऑन 5 रुपीज पर मंथ इन लाहौर। धीरे धीरे उसने उन्नत की। किसने उन्नत की? उसने। ये देखो बन गया बेटा। धीरे धीरे, डे बाय डे, डे बाय डे ही प्रोग्रेस्ड, ही प्रोग्रेस्ड, और महाराज के महल में अंगरक्षक के रूप में काम करने लगा। अब देखो बेटा, सीधे उल्टा लिखते हुए जाओ, क्यों? करता पहले लिखा हुआ है, उल्टा से जाओ। and began to work, and began to work
एज ए बॉडीगार्ड in the palace of the Maharaj. In the palace of the Maharaj. समझ आ रहा ना? महाराज एक दिन महाराज नगर की हालत देखने के लिए महल के बाहर आए। कौन आए? महाराज। ये देखो, ये बन गया। और उसके पहले लिखा है क्या? एक दिन। तो लगा दो वन डे। वन डे महाराज केम आउट ऑफ द पैलेस। के वन डे क्या लिखोगे? महाराज ना, केम आउट ऑफ द पैलेस, came out of the palace to see the condition of the city, to see the condition of the city। बन गया। रात बहुत बीत जाने पर वह वापस लौटे। कौन लौटे? वह। अब वह इसलिए करके फुल स्टॉप ये बन गया। रात बहुत बीत जाने पर ना बेटा, कैसे बना बेटा? आफ्टर पासिंग लेट नाइट, ऐसे बना दो बढ़िया से। आफ्टर पासिंग लेट नाइट ही रिटर्न्ड, अरे लौटा है, रिटर्न। उस समय खुशहाल सिंह पहरे पर था। कौन था पहरे पर? खुशहाल सिंह। ये देखो बन गया। उस समय, एट दैट टाइम, खुशहाल सिंह करता लिखो। वाज ऑन ड्यूटी। वाज माने था, ऑन माने पर, ड्यूटी पहरे पर था। गुरुजी पहरे की टेक्नोलॉजी ने, अरे लंच और पहरेदार है तो ड्यूटी लगा दिया। सही है। वह अपने मालिक को न पहचान सका। कौन नहीं पहचान सका? वह है, ये देखो बन गया। ऐसे बना दो। वह क्या लगाओगे? ही। पास्ट टेंस से क्या लगाओगे? कुड। ही कुड नॉट रिकॉग्नाइज, कुड नॉट रिकॉग्नाइज अपने मालिक को, हिज मास्टर। अतः उसने उन्हें महल में नहीं जाने दिया। अतः के लिए क्या लगाओगे? सो। किसने नहीं जाने दिया? उसने लिखो और सीधे फुल स्टॉप लगा, बन गया। सो ही डिड नॉट अलाउ हिम टू एंटर द पैलेस, टू एंटर द पैलेस बन गया। दूसरे दिन, द नेक्स्ट डे, जब कभी क्या लिखोगे? वैन। उसने महाराज को पहचाना। किसने पहचाना? उसने। ही रिकॉग्नाइज द महाराज, महाराज। तो वह बहुत घबराया। काम लगा के ही वॉज वेरी मच वरीड। ठीक है। किंतु महाराज ने उसे इनाम में एक बड़ी जागीर दी। बट द महाराज gave a big जागीर, स्टेट ना जागीर से बिग, जागीर इसे लिख देना, जागीर। उससे जागीर की स्पेलिंग स्टेट होती है। बट द महाराज गेव ए बिग जागीर
गेव हिम होना चाहिए ना, गेव हिम ए बिग जागीर एज रिवार्ड, एज रिवार्ड, ये बन गया बेटा। तो इस प्रकार से जब आप लिखोगे तो एग्जामिनर बहुत प्रभावित होगा बेटा। गलत सही नहीं होना चाहिए। कोई वर्ड कठिन आया क्या, जितना वर्ड तुम जानते हो, तुम लोग सब जानते हो यार, उसी पर हमने बना दिया। और ये बताया कि जैसे आपका वहाँ पर अंगरक्षक की अंग्रेजी वहाँ नहीं आई, हो सकता है ऐसा होता है बेटा, तो सीधे अंगरक्षक लिख सकते हो। जैसे वहाँ पर जागीर की अंग्रेजी नहीं आई तो सीधे जागीर लिख दो, नो टेंशन लेना, आपको पूरे पूरे नंबर मिलेंगे। एग्जामिनर इसे सही करेगा, 5 में 5 नंबर आपको देगा बेटा, पक्का। तो ये इस प्रकार से आपको करना पड़ेगा। थैंक यू।